नहीं टिपे कभी कभी नहीं लेता है। हम जानते हैं क्या करते हैं, वीडियो का देते हैं ना, शेड्यूल में डालते हैं ना, कभी कभी डाउन अपने अपलोड हो जाता है इस साला। एक एबेल पुरस्कार है जो गणित क्षेत्र में मिलता है। एबेल पुरस्कार जो है ना, याद रखिएगा, एबेल पुरस्कार जो है ये किस में मिलता है? गणित क्षेत्र में। बिहारी पुरस्कार जो मिलता है वो भी साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, लेकिन अब एबेल में आते हैं। तो 2025 का एबेल पुरस्कार जो है ना जी, याद रखिएगा, गणित के क्षेत्र में मिला है। तो किसको मिला है? मासाकी काशीवारा, जो जापान, मकाशी काशीवारा जापान का गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है। मासाकी काशीवारा जो है ना, इसको लगभग ढेर टाइम हो गया इसको, लेकिन इसको 2025 का यहाँ लिखा हुआ है। फिर नया अब मिलेगा तो 2025 तक, तो अभी जो आप एग्जाम फिलहाल है तो उसके लिए तो है ना। एक मिला है इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, 2024 में मिला है मिशेल बोचेलेट, चिली के पूर्व राष्ट्रपति रहे ये मिशेल बोचेलेट। एक यूनेस्को का शांति पुरस्कार, यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसको मिला है? तो एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा, पूर्व प्रधानमंत्री पुर्तगाल, नाम इतना बड़ा है एंटोनियो कोस्टा। अब देखिए, गांधी शांति पुरस्कार ये सब पुराना हो गया। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार सब 21-22 में मिला हुआ है सब। अब बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार मिला है इसको। अब कल ही इसके लिए ये सब हम जो फ्लैश उपन्यास के लिए कल नहीं किए थे हम सब, फ्लैश का है। फिर एक है बुकर, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, दोनों का क्षेत्र साहित्य है, ठीक ना जी। तो एक है 2025 में मिला है कन्नड़ लेखिका बानू मुस्ताकी, ज़्यादा भी ज़्यादा आती है, उनका है हार्ट लैम्प। और इनका बुक का जो है अनुवाद भी कोई किए थे, नाम तो हम भूल गए हैं, जो उन अनुवादक के लिए भी उनको मिला है कोई पुरस्कार। और इनका जो बुक है ना हार्ट लैम्प, उसको अंग्रेजी अनुवाद किए हैं, ये कन्नड़ में लिखी है, और उसका अनुवाद जो किया है ना बानू मुस्ताक, तो ये बड़ा फेमस हुआ है। बानू मुस्ताक तो वही ना, बानू मुस्ताक, कन्नड़ लेखिका बानू मुस्ताक को मिला है। पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प, याद रखिएगा। हाँ, ये भारत की कर्नाटक की महिला है। वहाँ एक स्वयं सेवक संगठन है, उसके अथी में लिखी है कुछ, बड़ा अच्छा। मतलब एक बात है, छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार ऐसा तो मिला 2024 में ही। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है, दूसरा गुजरात है। ये राष्ट्रपति देता है, समझे ना। द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को, कल हम सब किए हैं ना, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है। और तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। जो टिक्कियाँ मुझे पूछ ले जाइए। देखिए, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग को मिला है, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन प्रोग्राम का, यूएनईपी का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, ये बड़ा फेमस होता है ना, सॉरी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम होता है, एजुकेशनल प्रोग्राम बोल दी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इसको बोलते हैं। पर्यावरण चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पूछता है, यूएन को मिला है जी, शुक्रिया करके कुछ जिनाली मोदी को मिला है, जिनाली मोदी, हाँ जिनाली मोदी पुरस्कार कल बता रहे थे, और उसको मिला है सुपीरिया करके कोई है। यूनाइटेड यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। अच्छा, यूएनईपी के थे, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है, तो ये वही, तो इसी का तो बोल रही है, यूनाइटेड नेशन हुआ था 1971 में। अच्छा, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ, केन्या में उसका हेडक्वार्टर जिनाली, हाँ केन्या में इसका है, जिनाली मोदी को मिला है। और उसके बाद है पेन प्रिंटर पुरस्कार, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025, तो मिला है लीला आबू लेला, ठीक है ना जी, लालू पेन प्रिंटर पुरस्कार, लीला आबू लेला सुडानी और स्कॉटिश लेखिका है, सुडान के। हाँ, ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान घाना में मिला है मोदी जी को। एक बार देखिए, ये भी बड़ा फेमस हुआ था, की टू द सिटी सम्मान। हाँ, की टू द सिटी सम्मान जो बोले थे कि सिटी का चाबी जो, हाँ तो कौन सा सिटी की गए थे यहाँ, इटली के, अर्जेंटीना, सॉरी अर्जेंटीना गए थे ना मोदी जी, तो उनको सम्मान मिला था की टू द सिटी अर्जेंटीना के। जाइए और शहर को खोल दीजिए। तो कौन सा शहर में मिला था? अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, तो मोदी जी को मिला है।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार ये सब पूछता है। वर्षा देशपांडे को मिला है महाराष्ट्र। वर्षा देशपांडे, ध्यान में रखिए, आप कुछ नहीं है। महाराष्ट्र के। अब देखिए यही वाला बोल रहे थे, पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार जो गीतांजलि श्री है ना, गीतांजलि श्री, हाँ, पेन ट्रांसलेटर वाला को मिला। वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए मिला है, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। अब देखिए बानू मुश्ताक का जो है ना, जो शायद अथी की है, गीतांजलि श्री की है क्या, या दूसरा कोई की है, उनका बुक का जो है ट्रांसलेशन, ये बानू मुश्ताक को इसी साल मिला, इसीलिए ज़्यादा थोड़ा सा फेमस हो जाता है। अच्छा वो बता देंगे। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 अखबार लॉ प्रेस को मिला है, जो निकारागुआ का पुरस्कार अथी है। निकारागुआ देश का ही अखबार एजेंसी है, लॉ प्रेस, लॉ प्रेस, LAWPRESS होगा, ये तो हिंदी में लिखल है। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पहले भारतीय वकील को मिला है, तो भुवन रिसु नाम है इनका। किसका नाम है? विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पहले भारतीय वकील को मिला है। पहला इसीलिए थोड़ा सा ये सब ज्यादा हो जाता है। नाम है उसका? भुवन रिभु नाम है। भुवन रिभु, हाँ, वकील था, इसको पहला पुरस्कार मिला। ये भी फेमस है, इसको याद ही रखने में फायदा है। उसका देखिए श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण PM मोदी को मिला है। मोदी को मिला है, ये भी एकदम बहुत चर्चा में है, मित्र विभूषण। उसके बाद है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 मिला है भारतीय रिजर्व बैंक को। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार को मिला है, ये भी ठीक है। अब देखिए वो रामसर पुरस्कार है, वो मिला है आर्द्र भूमि के विवेकापूर्ण उपयोग के लिए जय श्री वेंकटेशन को मिला है। जय श्री वेंकटेशन को, हाँ, जय श्री वेंकटेशन। अब देखिए कीर्ति चक्र मिला है, कीर्ति चक्र मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान को मिला है। उसके बाद 2024 में मिला था चैंपियन ऑफ द अर्थ, तो माधव गाडगिल को तो पुराना हो गया है। 25 में जब मिल गया है, 25 वाला याद है, 24 वाला क्या कीजिए। 25 में मिला है जिनाल मोदी को, खाली बस ध्यान से, हाँ एगो देखिए विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका में मोदी जी को मिल गया था, कभी दे दिया था, पता नहीं कब दिया है इसको। अरे यार ध्यान में रखिए बस ज़्यादा। चलिए अब तो इसमें कुछ रहा नहीं, अब आगे बढ़ जाते हैं। आ जाते हैं कहाँ, खेल परिदृश्य में आ जाते हैं, ठीक है ना। पूछे ना, खेल तो बहुत पूछता है। पेरिस ओलंपिक 2024 से पूछेगा, कुछ भी संभावना तो कम है। पूछिए ना। जुलाई में हुआ था 2024 में। हाँ जी, तो पूछ ही सकता है। मई से 2024 में हुआ था, मार्च, अच्छा 2024 में हुआ। हाँ, क्योंकि इधर ही तो खेल का घटना बहुत हुआ है। अब होगा तो थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि हम सभी टारगेटेड ही करते हैं। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ हुआ था सुबह जी, आप बताइएगा। विंटर गेम हुआ यहाँ लद्दाख में, लेह में। हाँ, अब वाटर गेम कहाँ हुआ था? वाटर गेम कश्मीर में हुआ था। लद्दाख और कश्मीर अब अलग संभाग है भारत का, समझे? हाँ, चलिए ठीक है। और तो यहाँ शुरू करते हैं कौन सा हम सब, 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम 2025। ठीक, इसमें जीता शायद भारतीय सेना ने। पेरिस ओलंपिक से कुछ करे नहीं करे, छोड़ देते हैं। तो पेरिस ओलंपिक छोड़ दीजिए, बाद में वो लास्ट में खिंचाएगा, सब हो जाएगा तब। 3-4 अंतिम में मेन कीजिए, नहीं हुआ तो जानते हैं फिर उसका ले आएंगे, एडिटोरियल वाला लाएंगे ना, तो नहीं हुआ तो 1-2 दिन ओकरो खींचिए देंगे। चलिए आयोजन जुलाई तक मेरा है, नहीं होगा तो अथी से कर देंगे, PDF से कर देंगे, उसमें क्या टेंशन लेते हैं। PDF से करने में कुछ लगेगा नहीं। एडिटोरियल वाला सेट दिया है बहुत, अब टाइम नहीं रहा उतना कि आप अलग से सेट करिए। क्या नहीं, सेट नहीं करना, वो कर दीजिएगा। इसी को बढ़िया से आप अथी कमांड में रखिएगा ना, तो बहुत है। अच्छा, इसी में मान के चलिए कि जो पीछे जो ऑब्जेक्टिव जो दिया है, वो उसमें भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब दिए। क्वेश्चन नहीं कैसे बढ़िया रहेगा? ऑब्जेक्टिव में जो दिया ना 812 क्वेश्चन, वो छटाऊगा एकदम है। हाँ, तो 2 बार कर लीजिए, और क्या कीजिए ना। अभी 2 घंटा लगेगा, उधर भी करेंगे। एक आध दिन नहीं होगा तो संडे को उसी को रखेंगे। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम 2025, उसका आयोजन लेह लद्दाख में और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर 2 चरणों में हुआ था। उसका शुभांकर था CNC शान हिम तेंदुआ, जिसका है CNC शान हिम तेंदुआ रहा, हिम तेंदुआ।
तो उसमें 6 खेल शामिल रहा है। तो इसमें जो है ना 3 चरण में हुआ है। पहला चरण में लद्दाख आया है, लद्दाख अति ऊपर अति पर रहा है। वो उतना नहीं पूछेगा, सुन लीजिए एक बार। हाँ बोलिए। चरण पहला में दूसरा स्थान रहा है तमिलनाडु का, और फिर चरण दूसरा में प्रथम रहा है भारतीय सेना का, और दूसरा स्थान रहा हिमाचल प्रदेश और तीसरा लद्दाख का। नहीं समझे? 2 चरण में खेल हुआ था ना। हाँ। एगो लेह में, एगो जम्मू कश्मीर में, 2 चरण में। दूसरा चरण में भारतीय सेना जो आया ना फर्स्ट में, हाँ, तो यही विजेता हो गया। ठीक है, तो दूसरा चरण में भारतीय सेना पहला स्थान पर रहा, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा लद्दाख रहा। समझे? फिर 38वां राष्ट्रीय खेल 2025, इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। 38वां राष्ट्रीय खेल। इसका शुभांकर कौन है जी? मौली। मौली, हाँ। इसका आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक है। संकल्प से शिखर तक। पहली बार इसमें शामिल पारंपरिक खेल है योगासन और मलखम। मलखम कहाँ के है? मलखम इधर का था, साउथ इंडिया का कहीं का गेम है जी। मलखम शायद मणिपुर के उधर का है, जो खंभा पर चढ़ के उस पर अथी करता है। तो एग्जैक्ट ध्यान से उतर गया है। नहीं जी, उस पर चढ़ जाता है वो, मतलब पैर फंसाएगा, एक्सरसाइज करेगा। उधर के पूर्वोत्तर राज्य के पढ़े हुए हैं। ध्यान से मेरा उतर गया। हम पहले देखते थे, करता था ना, बड़ी फेमस हुआ था गेम ना। इतना मोटा मल होता है उस पर, हाँ, खंभा, उसी को मलखम बोलते हैं। मलखम कहाँ का है? 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है। ये हुआ है बड़ा फेमस जगह, महाराष्ट्र। हाँ बोले ना, उधर दक्कन या साउथ इंडिया का गेम था। मलखम महाराष्ट्र। बताइए 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ है जी? 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुआ। बिहार के 5 शहर में हुआ है। एगो पटना है, गया है, आपका राजगीर हो गया, भागलपुर हो गया, और एगो कहाँ? पटना, गया, भागलपुर, राजगीर, मुजफ्फरपुर हुआ है क्या? नहीं, राजगीर में हो गया, तो कहीं हुआ होगा, ध्यान से उतर गया लगता है। एगो कहाँ हुआ? दरभंगा हुआ है, नहीं हुआ है दरभंगा। इसका शुभांकर कौन था? इसका शुभांकर था गज सिम्हा। गज सिंह इसको, हाँ, गज सिंह का जो कहिए, गज सिंह या गज सिम्हा। गज और सिंह का इसमें अथी है, मतलब हाथी और सिंह का जो है मिक्सअप है, इसीलिए गज सिम्हा। इसका थीम सॉन्ग है खेल के रंग बिहार के संग। खेल के रंग बिहार के संग। हाँ, और जीता था महाराष्ट्र। बिहार 15 नंबर पर था। हाँ, प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, जो 58 गो स्वर्ण मिला था उसको। दूसरा स्थान पर हरियाणा, और तीसरा स्थान पर राजस्थान रहा है। बिहार का स्थान 15वां है। उसके बाद आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप। मेजबान देश कौन कौन था जी? मेजबान था यही भारत और श्रीलंका था। हाँ, भारत और श्रीलंका। फाइनल मैच हुआ था डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में हुआ है। मुंबई में महाराज पाटिल, इंडिया जीता था। इसका आधिकारिक सॉन्ग कौन सा था? इसका एगो सॉन्ग था ब्रिंग इट होम। ब्रिंग इट होम श्रेया घोषाल गाई थी शायद। हाँ ना, सही है। ब्रिंग इट होम। विजेता कौन रहा जी? विजेता किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को। इंडिया का कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत कौर। और मैन ऑफ द मैच? मैन ऑफ द मैच स्मृति मंदाना। और इस अथी में सर्वश्रेष्ठ जो अथी मिली रन स्कोरर था ना, मैन ऑफ द मैच उसको नहीं मिला था। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रहा है ना, प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है दीप्ति शर्मा को मिला 215 रन 22 विकेट मिला शेफाली वर्मा के। प्लेयर ऑफ द मैच रहा शेफाली वर्मा। हाँ, 87 रन मार दिया। 87 रन मारा था। हाँ, सर्वाधिक रन जो है लारा बोलवाट को मिला है, जो उसकी कैप्टन थी साउथ अफ्रीका की। और सर्वाधिक विकेट है दीप्ति शर्मा को मिला है 28 विकेट। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या सीरीज जो रही है दीप्ति शर्मा रही है, और प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा रही है। ये जो है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025। तो T20 में तो 50 ओवर वाला में जी, सॉरी इतना ना कराया, 20 ओवर वाला में स्मृति मंदाना प्लेयर ऑफ द सीरीज रही थी। हाँ, उसमें रही थी। हाँ, बल हार गया था इंडिया, लेकिन रही थी। तो उसमें भी 50 ओवर वाला में भी थी, साउथ अफ्रीका में था। 50 ओवर वाला साउथ अफ्रीका को हराया जी। T20 में कहाँ किसी को हराया इंडिया? नहीं जी, सही हम कंफ्यूजन। इंडिया मेंस में हराया था। चलिए, ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2025। हाँ, पूछिए। ठीक है।
एगो चीज इसका कर लीजिए ध्यान से, फिर उतर जाएगा कि चारों ग्रैंड स्लैम का थी बढ़ गया है, पुरस्कार बढ़ गया है। पुरस्कार बढ़ गया है तो कितना हुआ जो कंफर्म नहीं ना है। मेरा फोन में नहीं लाए हैं, उसमें है, सर्च मारिए ना इस पर पता चल जाएगा, गूगल सर्च मार दीजिए। अब पैसा पूछेगा कि बढ़ गया, पर कितना हुआ है जो थोड़ी पूछेगा। अरे एगो का तो 34 कुछ करोड़ हुआ है, जो विंबलडन का हुआ है, सबसे ज्यादा पैसा उसी का रहता है। हाँ उसी का रहता है विंबलडन। आज इसमें सीरियली कैसे रहता है, पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन, फिर अमेरिका होता है, ऐसे नहीं होता है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कौन सा कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर। और फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पर मतलब लाल मिट्टी। हाँ। अब विंबलडन खेला जाता है घास पर ना, और अमेरिका खेला जाता है भी अथी पर, हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच की मिट्टी दोनों को हार्ड कोर्ट पर। तो पुरुष से कल जो मतलब ऑस्ट्रेलिया ओपन में आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो है पुरुष में जीता है जैनिक सिनर, और इसका उप विजेता रहा है अलेक्जेंडर जेवेरेव, जर्मनी का है। अब महिला में जीता है मेडिसिन कीज, और उप विजेता रियाना सावलेंका, यूएस के। अब फ्रेंच ओपन में जीता है कार्लोस अल्काराज, और जैनिक महिला में जीता है कोको गॉफ भी अमेरिका के है। फिर विंबलडन में जीता है फिर से जैनिक सिनर पुरुष में, और महिला में जीता इगा स्वियाटेक। हाँ, फिर अमेरिकी ओपन में जीता है कार्लोस अल्काराज पुरुष में, महिला में अरियाना सेवालेंका। चार ग्रैंड स्लैम है जिसको ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, यूएसओ इसी क्रम में खेला जाता है। जनवरी में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, अब फिर देखिए हो ही जाएगा। ऑस्ट्रेलियन और यूएस जो ओपन है दोनों खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, अब फ्रेंच खेला जाता है मिट्टी पर, अब विंबलडन खेला जाता है घास पर। तो विंबलडन जो होता है यूके में होता है, मतलब इंग्लैंड में होता है विंबलडन। सबसे ज़्यादा प्राइज इसी में रहता है विंबलडन में, और सबसे कम शायद रहता है ये इसमें ऑस्ट्रेलियन में शायद, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। पुरुष एशिया कप 2025 हुआ था, कभी कभी वहाँ से पूछिए देगा, क्योंकि 2025 में हुआ था, फरवरी मार्च के समय में दुबई में हुआ था। अच्छा नहीं, 908 2024 में हुआ है जी, 9 से 8 पुरुष। अच्छा एशिया कप, सॉरी एशिया कप ने पूछा ना, T20 वाला दिमाग में आ गया था जी, सॉरी। एशिया कप तो हाल फिलहाल हुआ है, तो उसमें कितना अच्छी रहेगा पूछ देते हैं। दुबई में हुआ था, 17वां संस्करण है, T20 के रूप में हुआ था, भारत जीता था, पाकिस्तान को लपेट दिया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा रहा था, प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा रहा था, सर्वाधिक रन अभिषेक शर्मा मारा, सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव लिया था। हो गया करता हूँ तो ऐसे उतना नहीं थी, इस ग्रैंड स्लैम उससे ज्यादा किसको हराया क्या है, जिसे इसका जो है ना महिला वाला भले कभी जानते हैं क्या करता है। हाँ। ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा जो सोच नहीं सकते हैं। सही बात, ऐसा पूछ देता है, मतलब एकदम इजी पूछ देगा, और वो आपको ध्यान में नहीं रहेगा, लगेगा सब चीज पढ़ने, यही चीज नहीं पढ़ के पूछ देगा। पूरा तैयारी करने से हाई लेवल, आपको दिया लो लेवल, रियल चीज है, रियल है, पूरा डीप में पढ़ के दोनों चीज जानते हैं, दोनों चीज को आप अथी नहीं कर सकते हैं। दरोगा में जानते हैं, पीटी में एक चीज मानिए डीप पढ़िएगा फंस जाइएगा, जितना सतही चीजें पढ़ के चल जाए, बुलाना नहीं दिमाग में, रटे वाला जितना चीजें रट के चल जाइए तब। आगामी वाला जानते हैं एकदम 100% रहेगा। हम जो है ना यही चीज से संघर्ष कर रहे हैं, आदत रहता है कि पूरा कंसेप्चुअल पढ़ने का, फैक्चुअल भूल जाते हैं। अभी भी वैसे ही हो रहा था, फिर याद आया कि ज्यादा डीप में नहीं जाना है, जो फैक्ट वगैरह रट ले जाना है, अब फैक्ट भूल जाते हैं, आदत नहीं ना है। इतना रात को कहे तो कोई 10 तारीख हो गया, पैसा वैसा के लिए आ सकता है, नहीं दिए हैं रेंट, नींद में है सूरज जी। कई बजे जानते हैं, 12:30 बजे, 12 बजे पैसा भी लाएगा तो रह दीजिए, नहीं वो तो यूट्यूब चालू है तो कुछ बोल सकते थे। नहीं ना, तो रहने दीजिए, बोलने ना डिस्कशन। हाँ वही पहला खो खो विश्व कप जो होगा 2025 में हुआ था इस बार जी, कहाँ हुआ था खो खो विश्व कप? हाँ जी हुआ था, भारत तो जीता था। हाँ होवे किया था, हम भूलिए गए, भारतीय जीता है। अरे यार इसका नहीं दिले है, लेकिन ब्रांड में सलमान खान है, खो खो के सलमान, हाँ सलमान खान है कि सलमान खान है, हाँ सलमान खान हुआ तो कहा कि मुस्लिम में खेल का आयोजन स्थल जो भविष्य होने वाला है।
फीफा क्लब विश्व कप जो होगा यूएसए में हुआ है इस बार। फीफा क्लब विश्व कप, फीफा क्लब अलग, फीफा अलग होता है, फीफा क्लब अलग होता है ना? अलग ही होता है, दोनों अलग होता है। फिर हमको इसको ये नहीं समझ में आता है कि तुम जब पे आया तो तुम उन्हें को देख रहे हो, पूछ रहे तो उन्हें नहीं बताया जाता है। इतनी तरह बता दो यार। ताइते नहीं तो फिर वैसे तो अपन रूमों में पढ़ सकता था। मार लो आप याद कर देख रहे हैं। उससे नहीं बंद करेगी। देखिए डिस्कशन ये सब पूछता है जी, प्रमुख खिलाड़ी और संबंधित खेल उसका, ठीक ना? तो पूछे वाला कि फिर मनोबल गिर जाएगा। बजरंग पुनिया क्या है? पहलवान है, पहलवान है, हरियाणा से है। PR सीरीज केरल से है, हॉकी से है। बताइए 10 बार कल बोले। अनाहत सिंह क्या चीज से है? हम बता देंगे। हम स्क्वैश। अरे दीवारों पर बैडमिंटन से मारता है, उस टाइप का है। अनाहत। बोलिए दूती चंद है, उड़ीसा से है, धावक है दूती चंद। एगो दीपिका कुमारी है, बड़ी फेमस है ये है। दूती चंद जो है ना, नाटी है, जरी बोले इतना दौड़ती है ना, धावक पूरा काली टाइप के है। ये कपिल शर्मा शो में आई थी ना, तभी हम इसको पहचान गए। दूती चंद। दीपिका कुमारी है, झारखंड की है, तिरंगबाज है। दीपिका कुमारी बड़ी फेमस है। रवि कुमार दहिया, हरियाणा का है, कुश्ती है, भाला फेंक है, कुश्ती है, कुश्ती से। हाँ, दहिया कुश्ती फेमस से, है। कुश्ती से। सुशील कुमार इसको ट्रेनिंग देता था, सुशील कुमार चल गया, जेल ही रह गया। झंझारिया है वो भाला फेंक से। रवि कुमार झंझारिया है वो। फिर हिमा दास, ये तो बड़ा फेमस है। हाँ, हिमा दास असम से धावक है। ज्यादा फेमस वाला तो ऐसा हो जाएगा, पूछता नहीं, लेकिन पूछता है ऐसा जो हिमा दास का जानते हैं? नहीं, देखिए हिमा दास का दूसरा नाम पूछता है उसको, मतलब आप कोई नाम दिया गया है, मतलब उपनाम कि इसको क्या कहा जाता है। जैसे PT उषा को उड़न पड़ी कहते हैं ना, उसी प्रकार इसको मतलब कुछ नाम दिया गया। पापा करी नहीं, मतलब कुछ नाम दिया है तो वो पूछता है कि किसको कहा जाता है। अच्छा, क्या नाम दिया गया है बताइए? याद है, मानिए ना, गूगल है बगल में, सर्च मार लीजिए। ढींग एक्सप्रेस शायद कहता है। अच्छा, ढींग एक्सप्रेस नहीं, ढींग एक्सप्रेस। हाँ, ढींग की है, सही बात बोलेंगे, ढींग की है, ये ढींग की है। इसलिए ढींग जगह, सब में ढींग जगह से आती है, तो इसलिए ढींग एक्सप्रेस उसको कहा जाता है। ढींग EXP। साक्षी मलिक पहलवान है, हरियाणा की जानवर, पर ज़्यादातर हरियाणा के पहलवान हरियाणा का मन का मारिएगा। मनप्रीत सिंह जो है पंजाब की हॉकी से है, इसको मिला था इस बार क्या मनप्रीत सिंह को? बताइए जी। क्या बोलता है उसको? पद में लगता है, ठीक कुछ नहीं याद है, बोलिए। चारों को मिला था ना, टिंकू केस, वो तो आते मेजर ध्यानचंद तो मिला था मनप्रीत सिंह को, कैप्टन रहा हॉकी का, तब मनप्रीत सिंह को मिला है। अचत शरद कमल फेमस है, टेबल टेनिस खेलता है। अचत शरद कमल को, तमिलनाडु का, टेबल टेनिस पे। साइना नेहवाल बैडमिंटन, कंचा खेलती है। सानिया मिर्जा टेनिस, गुल्ली डंडा। अरे महाराज फेमस ही सब है। एक है स्वप्निल कुसाले, निशानेबाज है, महाराष्ट्र की है। PT उषा केरल की है, धावक। दीपा कर्माकर त्रिपुरा की है, जिम्नास्ट है। अभिनव वीरेंद्रा तो निशानेबाज सब जानते हैं, उत्तराखंड की। सब ये सब अथी हो गया है, सब मैरी कॉम वगैरह सब मुक्केबाज मणिपुर की रही, सब अथी हो गई है। निकहत जरीन तेलंगाना की है, तेलंगाना के हैं, अथी मुक्केबाज है। मुक्केबाज। अम्बू बाबी जॉर्ज केरल की है, लंबी कूद, बहुत लंबा कूद जाती है। अम्बी बॉबी जॉर्ज। मिताली राज राजस्थान से महिला क्रिकेटर थी। कर्नल मल्लेश्वरी, हाँ, आंध्र प्रदेश, भारतोलन। ये तो बड़ी पुरानी है ना जी, तो बड़ी पुरानी है। भावना पटेल, ये तो पैरा एथलीट। रानी रामपाल हरियाणा की, हॉकी से संबंधित है। भवानी देवी तलवारबाज है, पूरा एकदम स्टील के हथियार लगा कर तलवारबाजी करती है। लवलीना बोरगोहेन, ये तो मुक्केबाज की है। निकत जरीन और लवलीना, ये दोनों तो खतरनाक दोनों मुक्केबाजी। मरियप्पम थांगवेलू तमिलनाडु का है, उपैरा ऊंची कूद। अमन शेरावत कुश्ती है। मनु भाकर निशानेबाज हरियाणा से है, मनु भाकर एक बार नेशनल क्रश रही है। मीराबाई चानू भारतोलन वेट लिफ्टिंग करती है, मणिपुर की है मीराबाई चानू, मणिपुर। सुमित अंतिल, हाँ, ये भी अंतिल है, ये कहाँ के है? तमिलनाडु के, हरियाणा का है, भाला फेंक। सुमित अंतिल।
ये देखिए भाला फेंक 3 गो है। एगो आपका झंझरिया हो गया, हाँ, एगो ये सुमित अंतिल हो सुमित गया, अंतिल है, एगो 7 अगस्त के जो मनाता है कोचिंग ना, हाँ, नीरज चोपड़ा। हाँ भोसड़ा, दीपा मलिक। तो एकदम अपने आप पर है, गर्व करते हैं भाई नीरज जी से भाई। दीपा मलिक सोनीपत हरियाणा पैरा एथलेटिक्स। दीपा मलिक सोनीपत हरियाणा से है, पैरा एथलेटिक्स है दीपा मलिक। ये तो ये सब अब रिटायर हो गई है, ओलंपिक में मेडल लेके आई थे। एगो श्रेयसी सिंह है, जमुई की बिहार के निशानेबाज है, जानवे करते हैं। विनेश फोगाट वगैरह तो पुरानी हो गई। नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा से है। विश्वनाथ आनंद शतरंज से, सब। लक्ष्य सेन उत्तराखंड से बैडमिंटन का है, लक्ष्य सेन। किदाम्बी श्रीकांत तमिलनाडु का बैडमिंटन। सात्विक साईराज बैडमिंटन से है, सात्विक साईराज। ये तो फोन नहीं करते हैं, रोकिए, पहले किया होगा तभी खड़खड़ा। रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है जी, क्या मरा है? चलिए, सात्विक साईराज बैडमिंटन से आंध्र प्रदेश से है। आंध्र ये सब प्रदेश जानते से हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछते पहले एक समय एकदम फेमस था, वो खिलाड़ी का नाम दिए देता था कि हाँ ये कौन चीज से। बाईचुंग भूटिया जो है सिक्किम का बाईचुंग फुटबॉलर भूटिया है। सिक्किम के। बताइए, फोन करे तो बजता नहीं, साइलेंट में कर दिया। एशिया हॉकी कप जो है पुरुष का हुआ था राजगीर में, उसका शुभांकर चांद था। चांद, हाँ चांद। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जयपुर में हुआ है, राजस्थान के जयपुर। खम्मा उघानी। लेकिन एशिया कप पुरुष वाला याद रखिएगा, जीता है, पुरुष जीत गया था एशिया कप इस बार। इसमें जो अभी हुआ है राजस्थान राजगीर वाला, राजस्थान के जयपुर में हुआ है ना, यूनिवर्सिटी गेम। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीता है। खम्मा उघानी, इसका शुभांकर खाली यहाँ पर है। शुभंकर को जी है, खम्मा उघानी जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। फिर एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप हुआ है, राजगीर में हुआ, इसका शुभांकर अशोक है। राजगीर बिहार वाला एकदम। हाँ, खेलो इंडिया जल महोत्सव श्रीनगर में हुआ था, हिमालयन किंग फिशर इसका है। हिमालयन किंग फिशर। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप नई दिल्ली में हुआ था, इसका शुभांकर विराज है। ये तो याद रखिए कहाँ हुआ है, विश्व पैरा एथलेटिक्स, हाँ दिल्ली में। हाँ, दिव्यांगों के लिए जो होता है विश्व पैरा जो भी होता है। पहला खेलो इंडिया बीच गेम द्वीप में हुआ था। द्वीप में हुआ। अरे यहाँ कुछ लगाए हुए थे, माइक है, लग रहा था कि कुछ चू रहा है। इसमें लगाइए ना थीम मोफरल में जी, नीचे बटन ऑफ हो गया क्या है, एक बार दो मोफरल में लगाइए ना। हाँ बस हो गया। अरे चल जाएगा आवाज, टेंशन नहीं लिए। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में हुआ है। खेलो इंडिया पैरा, माथा खराब हो जाता है इतना। और खेलो इंडिया यूथ गेम बनाए, फिर आदमी देखेगा नहीं, ये सब जानते हैं। 10 खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में हुआ है, ठीक ना। फिर खेलो इंडिया विंटर गेम लद्दाख और जम्मू कश्मीर हुआ है। पहला खो खो वर्ल्ड कप जो है नई दिल्ली में हुआ है, इसका था तेजस और तारा, याद रखिएगा। खो खो पहला हुआ है ना, तेजस और तारा। तेजस और तारा पहला खो खो कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। ये कैसे याद रखिएगा, खो खो है मतलब सबसे ज्यादा अभी प्रदूषण दिल्ली में है, वहाँ दिल्ली वाला सबसे ज्यादा खास्ता है, याद रखिएगा। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल हुआ था चीन में। बिल्बिन और नैनी तो सब। हाँ, फिर देखिए ये भी याद रखिएगा, 8वां महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी राजगीर में हुआ है, इसका शुभांकर थी गुड़िया। देखिए स्टेडियम और उसका जगह एक बार अथी करा देते हैं। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है। क्या है कि वर्ल्ड कप में जो है क्रिकेट स्टेडियम में 10 मैच हुआ था, ये तो 10वां वर्ल्ड कप फेमस स्टेडियम है। तो एक बार धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में है। एम्स चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है जी, बेंगलुरु में। हाँ, MCA इंटरनेशनल बड़ी फेमस है, MCA इंटरनेशनल स्टेडियम पुणे में है। अच्छा, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है जी, दिल्ली में, हैदराबाद में। अच्छा हैदराबाद में।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? ये तो आई मोटेरा यहाँ अहमदाबाद गुजरात में। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में। मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम, हाँ अरे पीबी चिदम्बरम स्टेडियम का है, चेन्नई में है। एम चिदम्बरम, सॉरी पी चिदम्बरम, एम चिदम्बरम बांधखेड़े स्टेडियम मुंबई, अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली, याद रखिएगा। तो इसमें मोटा मोटी भूलाइएगा क्या, चिन्ना स्वामी चिदम्बरम जो है चेन्नई में है, चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में है, और MCA इंटरनेशनल स्टेडियम पुणे में है। ठीक, याद रखिएगा, बस यही है। कभी कभी काहे कि स्टेडियम पहले पूछता था पहले के एग्जाम में, अब थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन जब पढ़ रहे तो सब चीज़ पढ़ ही लेते हैं। कांग्रेस की सरकार में सब फेमस था। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 कहाँ हुआ है? भारत श्रीलंका में हुआ है, भारत विजेता रहा है। पहला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है ना, श्रीलंका में हुआ है। इसमें भारत जीता है, और किसको हराया है? नेपाल को हराया है। ईरानी कप जो हुआ है उसका विजेता विदर्भ रहा है, नागपुर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन में वो पूछ रहा था। तो ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से। यही सब तो पूछेगा, यही सब घुमा फिरा के। पुरुष एशिया कप 2025, पुरुष एशिया कप 2025 जो है आयोजन हुआ था यूएई में। विजेता रहा है भारत, पाकिस्तान को हराकर पाकिस्तान को लपेट दिया था। दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दिलीप ट्रॉफी हाँ, क्रिकेट से है। इसका विजेता रहा है सेंट्रल जोन, और उप विजेता रहा है साउथ जोन। सेंट्रल जोन और साउथ जोन। IPL हुआ था, पंजाब RCB गलती से जीत गया था। RCB जीत गया था। कोई ना कोई मीडिया जाता है जी। बिल्ला RCB के विजेता। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लंदन में होवे करता है, अभी 2031 तक लंदन में होगा फाइनल एटलीस्ट। विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है, टेमा बुमरेवा भैया का टीम। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हुआ था, तो हुआ था मैच दुबई में हुआ था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी बोल रहे हैं, वो तो WTC, हाँ चैंपियंस ट्रॉफी हम भारत जीता था न्यूजीलैंड को हरा के। रणजी ट्रॉफी में विदर्भ जीता है। रणजी ट्रॉफी देखिए, याद रखिएगा, विदर्भ जीता है केरल को हरा करके। विजय हजारे तो अब तो फिर नया विजेता मिल गया है इस बार। विजय हजारे जो कर्नाटक जीता T20 वाला में तो जीता था झारखंड तो अभी विजय हजारे ना अभी जीता है। ये तो नयका ने जी, हाँ नयका याद रखिएगा, पुराना याद रखिएगा। कोई को बोलते हैं ईशान किशन। अब देखिए सुधीरमन कप जो है क्या किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से है। तो बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप हुआ था इंडोनेशिया में। मोही जाकी इसका खाली मोटा मोटी कहाँ हुआ याद रखिए, मलेशिया में। सुधीरमन कप क्या किस खेल से संबंधित है? तो इस हुए इससे बैडमिंटन से। इंडिया ओपन 2025 नई दिल्ली में हुआ है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप है शायद बैडमिंटन से। डुरांड कप फुटबॉल से। थॉमस कप बैडमिंटन से। सैयद मोदी कप जो है बैडमिंटन से है। तो मेन है यही सब याद, ये सब वो इसलिए थी कर दिए नहीं, कौन सा कप किस खेल से संबंधित है उसके लिए। तब एक बार और करवा देते हैं जी। सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से है। उबेर कप क्रिकेट से। उबेर कप भी बैडमिंटन से है। थॉमस कप बैडमिंटन से है। सैयद मोदी कप बैडमिंटन से है। और देखिए एक हुआ था कहाँ, महिला दृष्टि बाधित फुटबॉल कप 2025, मतलब जो आँख से नहीं देख सकता है, ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का। एगो हुआ था क्रिकेट का, तो उसमें भारत जीत गया था। तो इसका आयोजन कोची हुआ था। कोची कहाँ है? केरल। तो इसका विजेता अर्जेंटीना रहा है, इंग्लैंड। और उसके बाद जो है फीफा अंडर-20 विश्व कप हुआ है चिली में। डुरांड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, समझे। इसका विजेता रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, डायमंड हार्बर को हराया है। यूरो कप संबंधित है क्या चीज से? यूरो कप फुटबॉल से ही है। और इसमें संतोष ट्रॉफी क्या चीज से संबंधित है जी? हाँ महाराज, फुटबॉल से है। यूरो कप क्या चीज संबंधित है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पूछते हैं। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 हॉकी का है।
पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 इसका आयोजन हुआ था कहाँ? बिहार में। बिहार में कहाँ? उसमें लगता है बिहार का कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। इसका विजेता कौन रहा है? भारत। और उप विजेता कौन रहा है? दक्षिण कोरिया। इसका अभी शुभांकर बताए थे, क्या था अभी भूल गए दिमाग सड़ा लिए तो कहाँ से याद रहेगा जल्दी जल्दी। शुभांकर। हाँ, इसका क्या बताया? एशिया कप पुरुष का रहा है चांद। चांद, हाँ चांद बताए थे। कहाँ गया? इसका चांद है। फिर महिला हॉकी एशिया कप 2025 जो है हांगझोउ में हुआ था। हांगझोउ चीन में हुआ था। चाइना में। इसका चीन जो है विजेता, भारत उप विजेता रहा है। भारत को रजत पदक मिला था, ठीक है ना। उसके बाद सुल्तान अजलान शाह कप 21 खेल से संबंधित है। ये भी हॉकी से ही है। हॉकी से है। उसके बाद डेविस कप है, क्या चीज संबंधित है? बैडमिंटन। तो डेविस कप 2025 का आयोजन इटली में हुआ था। विजेता इटली है। तो डेविस कप किस खेल से संबंधित है जी? टेनिस से जी। टेनिस से है। टेनिस से बहुत पूछता है ये डेविस कप है ना। बिली जीन किंग कप जो है संबंधित है टेनिस से। टेनिस, बिली जीन कप टेनिस। डेविस कप ज़्यादा पूछता है। विंबलडन कप किस खेल से संबंधित है? विंबलडन फुटबॉल से। टेबल टेनिस। सॉरी टेबल टेनिस। लेन टेनिस से है। ये टेबल टेनिस बोला कि विंबलडन है। विंबलडन जो है हाँ विंबलडन टेनिस है ना। लेन टेनिस बोलते हैं। लॉन टेनिस बोलते हैं उसको। नेटवर्क जो खेलता है एक तरह से लॉन बना करके, उसका पति को लॉन कहते हैं। ये बोला था कि यहाँ पे अथी रहता है, ऐसे से मारता है दोनों जन से। वो क्या चीज रहता है? टेबल टेनिस। उसी को बोलते हैं। फीडे वर्ल्ड शतरंज वर्ल्ड कप कहाँ आयोजन हुआ जी? कल ही किया है। फीडे या गोवा में। हाँ विजेता रहा इसका क्या? सुबह जी बताएंगे उनको याद रहता नहीं याद है। सिंडारोव। सिंडारोव। जोवो खीर सिंडारोव। जोवो खीर सिंडारोव। भूलिए जाते हैं, याद में रहता है। अब सनमा रहेगा तब मजा आएगा। देखिए महिला एशिया कप का जो है शुभांकर कौन था? जो हुआ था हांगझोउ में। हांगझोउ में हुआ था। महिला का कौन था? एशिया कप पुरुष। भाई कहाँ गया यार? एशिया हॉकी कप महिला नहीं है इसमें। हाँ हॉकी गुड़िया रहा है। गुड़िया। अच्छा, महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी रहा था जी राजगीर में, उसका गुड़िया रहा था जो 24 में हुआ था। राजगीर में। इसका नहीं पता है। छोड़िए ना, नहीं पता है तो उतना कहा टेंशन लेते। इसका याद रखिएगा जो राजगीर में पुरुष वाला हुआ था उसको याद रखिएगा। चांद था इसका, ठीक है ना। ऐसे ऐसे की करता है। बढ़िया बात है। दूसरा सब्जेक्ट चालू होता तो होगा। फीडे शतरंज वर्ल्ड कप आयोजन। करेंट अफेयर 20 नंबर के रहता है। ज्यादा ही 20 कम 25 से रहता कम है। मान के चलो। कम से कम 20 रहता है। अगर इसमें अगर कमांड कर लीजिए तो कम से कम 25 में 20 लिखाइएगा तो काफी है, लेकिन उतना नहीं ना आएगा। फीडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 हुआ है। फीडे का यही याद रखे जो गोवा में हुआ तो 4-5 गो है बच्चों दिमाग में। वो सब कभी जूनियर होता है, कभी सीनियर होता है, कभी बुतरू वाला ही। एक वो याद रखिएगा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हुआ है टोक्यो जापान में। तो भारत को क्या मिला बताइए? भारत को सिल्वर मेडल। सिल्वर है ना जी। रजत पदक जो बोले थे। प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है। भारत को मिला है सपर सिंघा, एक भी पदक नहीं। अच्छा एक भी नहीं। चीन वाला में मिला था। चीन वाला में रजत पदक मिला था। चाइना प्रथम पर था, इंडिया दूसरा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप बोल रहे हैं। नहीं वो तो हाँ ये दूसरा है। कबड्डी विश्व कप 2025 हुआ है, कहाँ? इंग्लैंड में हुआ है। इंग्लैंड में। भारत जीता। इसमें विजेता भारत रहा है। कस के बोलते हैं ऐसा जीतिए जाता है। एंटी इंडिया कोई बोल देगा, आप अपलोड कर दीजिएगा। जीता है दोनों में, महिला में भारत। हाँ। फिर खो खो वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा है? भारत। उप विजेता नेपाल रहा है। आयोजन नई दिल्ली में। खो खो का क्या था जी? पुरुष वही तो था, ठीक तो था जी। भारत जीता। पुरुष महिला दोनों हुआ है जी नई दिल्ली में ही। दोनों का वही विजेता एशिया में क्या जीत सकता है? भारतीय जीत सकता है इधर, चाइना के छोड़ के। फिर लेकिन वर्ल्ड कप था, ये वर्ल्ड कप था, एशिया कप नहीं है। वर्ल्ड कप है, खो खो वर्ल्ड कप है। पहला बार हुआ था पहला खो खो। वही बोल रहे हैं, तेजस और तारा इसका शुभांकर है। तेजस और तारा। तेजस और तारा। खो खो में कई खिलाड़ी हो गए। तेजस तारा
खो में कई को होता है जी, भूल गए, 10-11 को होता है, 9 को होता है शायद। 9 को होता है। 9 को होता है, 9 खिलाड़ी। जैसे क्रिकेट में 11 को खेलता है ना, अब बाकी 4 को जो रहता है वो, हाँ, वो तो तो उसी प्रकार इसमें 9 को खेलता है हाँ और 2 को रहता है सब भूल गए, समझे, कई को किस खेल में कितना खिलाड़ी रहता है सब भूल गए। पर मतलब कहीं वैसा एग्जाम दिया नहीं जहाँ ये सब पूछे, इसीलिए दिमाग से उतर जाता है। जब तक एक बार पढ़ लेंगे कभी तो जिंदगी में थोड़ा याद रहता है। अब देखिए बता दिए तो याद रहेगा। जैसे देखिए खेले हैं जो गेम हो तो उसमें याद रहता है। देखिए क्या है जानते हैं, ये सब सिंपल चीज है, ये कभी-कभी अच्छी दे देता खेलते है। दे देता है। वो क्या बोलते हैं उसको, वॉलीबॉल खेलते तो उसमें सकता है 7 गो रहता था ना, 6 या 7 गो रहता था, 5-2 7 गो रहता है, 6 या 7 गो रहता है, जो है भूल गए, कंफ्यूज हो गए हैं। जैसे फुटबॉल है तो उसमें लगता है 12 गो 13 गो रहता है, 11 को नहीं। फुटबॉल में भी 11 गो रहता है, जैसे फुटबॉल में 11 गो रहता है, भूल गए। क्रिकेट फुटबॉल 12 एगो हॉकी में कितना रहता है? 9 नहीं जी, हॉकी में भी 11 को रहता है। हाँ कंफर्म नहीं है। हाँ जी, हॉकी इसमें में होगा ना दिले। इसमें नहीं दिले होगा, लुसेंटो में दिले होगा, देख लेंगे कभी एक आध बार। कभी बड़ी बेसिक चीज पूछ जाता है। जैसे पहले ये सब बड़ी पूछता था, पहले तब बहुत पूछना पूछता था। कौन पिच पर होता है ये पूछता था, आए कौन पिच पर होता है, कौन खेल पिच वो पर होता पूछता था, कितना खिलाड़ी, मतलब ये सब एगो हाँ। अब ये सब पूछना छोड़ दिया तो आदमी पढ़ने छोड़ दिया। हाँ, पढ़ना भी छोड़ दी। हाँ पहले ही सब पूछता था, स्पीडिया उलूसेंटवा मतलब। चलिए खेल का विविध में आ जाते हैं। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम का मेजबानी कहाँ होगा जी? 2030 का कॉमनवेल्थ गेम यही का गुजरात मेजबानी करेगा। अहमदाबाद में होगा। भारत ने ढाका बांग्लादेश में चीनी ताइपो को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता जीत है। लिया है। तो आयोजन बांग्लादेश में हुआ था ना, महिला कबड्डी महिला विश्व वाला। कप, तो भूलिए गए थे, ढाका में हुआ था महिला कबड्डी विश्व कप, पहला बार हुआ है, पहला बार नहीं सॉरी, खो खो पहला बार हुआ है भारत में। रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बना। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन है, साला लक्ष्य जीता है इसको। रोजर फेडरर को इंटरनेशनल टेबल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लब ऑफ 2026 के लिए चुना गया। रोजर फेडरर को कल भी पूछा था इसको, इंटरनेशनल टेबल टेनिस हॉल ऑफ फेम रोजर फेडरर, सॉरी टेबल टेनिस ना, टेनिस हॉल ऑफ फेम है। रोजर फेडरर तो खेलता है लॉन टेनिस ना। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लब ऑफ 2026 के लिए चुना गया रोजर फेडरर को। वर्ल्ड बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल 2025 हुआ था भारत में। वर्ल्ड बॉक्सिंग वो चैंपियंस हुआ था एथलेटिक्स का, तो वो कहाँ हुआ था जिसमें भारत को कुछ नहीं मिला था? इटली की, कहाँ बोले थे अभी, पता नहीं, उतना याद रहा। ये घुसा नहीं यार, ठंडा लग रहा है। अमेरिका में बोले थे, अमेरिका में नहीं मिला था। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, अमेरिका जो रहा था प्रथम स्थान पर। हाँ, अमेरिका जो रहा था 13 वो जीता था वो, और उसमें भारत को कुछ नहीं मिला। जापान में हुआ था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसमें अमेरिका भी जीता रहा था, भारत को एक भी टोक्यो में हुआ था। जापान में हुआ। अमेरिका पहला। ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ है बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025, भारत को 9 स्वर्ण मिला है। देखिए कैरेबियन देश कुराकाओ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बन गया है।